Hello kids, a very good morning to all. How are you all today? Hope you all are fine. Great. So our next topic is understanding HTML elements. Okay, so HTML consists of text with special instructions known as tags. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि टैग्स क्या होते हैं. जो भी हम इंस्ट्रक्शंस HTML के प्रोग्राम में देते हैं, they are called as tags, right? So there are two types of tags. First one is container tag and another one is empty tag. अब कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, हम इनको कंटेनर टैग्स क्यों कहते हैं? देखो बेटा, जिसकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हो, लाइक अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग कर देंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, उनको कहते हैं हम कंटेनर टैग्स. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, HTML is a container tag. Title is a container tag. ओके, देखो आप ध्यान से देखो कि HTML की स्टार्टिंग भी कर रहे हैं हम, एंडिंग भी कर रहे हैं, ठीक है. स्टार्टिंग में हम लोग, स्टार्टिंग और एंडिंग में डिफरेंस ये होता है कि जो ओपनिंग टैग होता है या फिर स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर बैकस्लैश नहीं होता, ओके, बट एंडिंग टैग या फिर क्लोजिंग टैग में हमारे पास बैकस्लैश होता है, राइट. नेक्स्ट वन इज एम्प्टी टैग्स. Now empty tags are the tags which have only the starting. जिनकी सिर्फ स्टार्टिंग होती है, एंडिंग नहीं होती, ठीक है. दैट मीन्स सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है और अगर हम उसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग लगाएंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग अ BR tag which gives a break, or you can say the text moves it to the next line, right? So now we'll be discussing about semantic tags. Okay, semantic tags. HTML includes various semantic tags that enable you to describe the different parts of your web page. जो भी हमारा वेब पेज हमने क्रिएट किया, वेबसाइट, जो भी हमने प्रोग्राम क्रिएट किया, राइट. अब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वेब पेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट. हेडिंग भी होता है, लिंकिंग्स भी होती हैं, लिंकिंग भी होता है, ठीक है, हेडर भी होता है उसका, फुटर भी होता है, ओके. डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. तो उन डिफरेंट सेक्शंस को कौन कौन से टैग्स स्पेसिफाई करते हैं, विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम नाउ. So the very first tag which is used for declaration, or you can say which is used for the beginning of your page, okay, that is called as doc type in HTML5, right? This is called as doc type. It is used at the beginning of your page, which specifies that this document is written in HTML5. ठीक है, सिर्फ HTML5 में ही हम जो डॉक्यूमेंट की, जो हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करते हैं, प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं, वो हम डॉक टाइप से करते हैं, ठीक है. सो दिस डॉक टाइप इज आवर वेरी फर्स्ट टैग which is usually written in the program of HTML5. Next is navigation tag. This tag is used to define important navigational links to other pages on your site. Navigation tag हम किस लिए यूज़ करते हैं? जिसकी हेल्प से डिफरेंट जो पेजेस हैं हमारे वेब पेज के साथ लिंक्ड हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. दिस इज स्पेशली यूज फॉर लिंकिंग पर्पस. Next is header tag. Now header tag can be used to define introductory information like site name, company names and logos and slogans, okay. Now header tag appears at the very beginning of the body of a page. जब भी हमने header tag देना है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में देंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कंपनी का नाम डाल सकते हैं, कंपनी के लोगोज डाल सकते हैं, साइट का नाम डाल सकते हैं, कुछ मेन स्पेशल इंफॉर्मेशन विच वट एवर यू वॉन्ट टू गिव इन द स्टार्टिंग, राइट. जैसे अगर हमारी स्कूल की वेबसाइट पे देखोगे आप, स्कूल की वेबसाइट पे सबसे पहले स्कूल का नाम है, लोगो है, ओके, एफिलिएशन नंबर है, राइट. Next is footer tag. A footer tag is used to put copyright information. कई बार आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, वेब पेजेस पे सबसे एंड में कुछ कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन दी होती है कि अगर आप ये वाला कंटेंट कॉपी करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ कॉपीराइट, ठीक है.
कॉपीराइट होता है लाइक मेरा इस पे होल्ड है, यू कैन नॉट यूज दिस इंफॉर्मेशन, राइट? लाइक कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया, कुछ और प्रिंटेड आइटम्स होती हैं जो एंड में होती हैं, ठीक है? तो हम लोग उस पर कॉपीराइट डालना चाहते हैं कि ये हमारी ही इंफॉर्मेशन है, नोबडी एल्स कैन यूज इट, ओके? एंड इट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर द क्लोजिंग टैग, द क्लोजिंग बॉडी टैग, ओके? तो बॉडी टैग जब हम क्लोज कर रहे होते हैं उससे पहले हम फुटर टैग यूज करते हैं. Next is section tag. A section tag offers a generic way of grouping related information on a web page. जो हमारा section tag है, different information है, different sections हैं, उनको सबको आपस में relate करके combine करता है. Okay? This is what is the use of section tag. Next is article tag. The article tag is for defining a self-contained information on a web page. कुछ भी मुझे एक स्पेशल आर्टिकल डालना है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग आर्टिकल टैग यूज करते हैं. Okay, our next topic is HTML attributes. Now some tags have attributes that offer options for the tag. अब कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके साथ कुछ ऑप्शंस भी होती हैं. अब आपने जैसे HTML टैग देखा, HTML टैग के साथ कोई ऑप्शन नहीं थी, राइट? HTML स्टार्ट किया, सिर्फ वो टैग लिखा और उसकी एंडिंग कर दी, ठीक है? वो HTML टैग है, सिंपल. उसका कोई एट्रीब्यूट तो नहीं है. एट्रीब्यूट होता है कोई चीज़ उससे रिलेटेड, लाइक कोई आप उससे रिलेटेड कोई फंक्शन करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट कलर. अब फॉन्ट एक टैग है हमारे पास जिससे हम फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? कलर चेंज कर सकते हैं, और जो कलर है वो उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है? और जो हम उसकी जो उससे रिलेटेड वैल्यू लिखेंगे वो हम कोट्स में लिखेंगे, ठीक है? नाउ यू कैन सी इट्स रिटन फॉन्ट कलर इज इक्वल टू एंड सम नंबर इज रिटन ओवर देयर विद अ हैशटैग, राइट? सो दिस इज रिलेटेड टू फॉन्ट टैग. अब इससे क्या होगा कि ये वाला जो टेक्स्ट है रिलेटेड टू वट एवर कलर इट इज, ओके? उस कलर के अकॉर्डिंगली आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, राइट? अब इसमें हम सिंपल भी लिख सकते हैं, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, सपोज मुझे येलो कलर चाहिए, ठीक है? तो मैं कोट्स में येलो कलर लिख दूँगी, कोटेशन मार्क में येलो कलर लिख दूंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉन्ट कलर आपने जिसको भी आपने, सपोज आपने लिखा फॉन्ट कलर इज इक्वल टू येलो एंड बीच में आपने टेक्स्ट लिख दिया और उसको फॉन्ट का एंडिंग कर दी, ओके? एंड टैग लगा दिया, तो क्या होगा, जो वट एवर टेक्स्ट विल बी रिटन इन बिटवीन द टैग and that text will be coming in yellow color, right? Next is entities. Now entities are the special characters such as a copyright symbol or a fraction that you can add to a web page by using special codes. अब suppose मुझे copyright symbol देना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, एम्परसेंड साइन लगाऊंगी और उसके आगे कॉपी लिख दूंगी, तो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट सिंबल हमारा वेबसाइट के साथ आ जाएगा. I think it is clear. Now next is avoiding syntax errors in HTML. अब syntax error क्या होता है? सबसे पहले syntax error होता है, अब suppose आपने कोई कमांड गलत लिख दी, right? जैसे suppose आपने I'll give you an example of a font color, right? अब आपने font color लिख के और उसको close कर दिया और उसकी closing भी नहीं करी टैग की, ठीक है? तो और आपने कोई कलर भी नहीं दिया, राइट? तो उससे आपका क्या कलर अप्लाई होगा? नहीं होगा. फॉन्ट का कलर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ सिंटेक्स एरर. जब आपका सिंटेक्स एरर आ जाता है तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होती है. तो आप उसको पूरा देखो कि क्या आपने, सपोज आपका अगर कोई कंटेनर टैग है तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों की है आपने, तभी आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, राइट? Next is rendering HTML. When a browser displays a web page, it retrieves the HTML file for that page from a local storage or server, reads the HTML tags to determine how the content should be formatted, and displays the page. The HTML tags tell the browser what images, video, audio, and other content needed to be downloaded and integrated into the page.
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपका ब्राउज़र आपके वेब पेज को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, तो उसकी HTML फाइल क्या करती है? सारे के सारे कंटेंट्स जो आपके HTML प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे ऑलवेज एक्सेस ऑन योर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कुड बी, कोई भी आपके सिस्टम में वेब ब्राउज़र है, इट कुड बी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम और ओपेरा, एनीवन। नेक्स्ट इज हाउ टू व्यू एन HTML कोड इन अ ब्राउज़र। अब सपोज आपका वेबसाइट खुली हुई है या किसी की भी वेबसाइट खुली हुई है, राइट? अब आप क्या करना चाहते हो? आप उसका कोड देखना चाहते हो कि उसने कैसे प्रोग्रामिंग की है, कैसे प्रोग्राम लिखा है। तो उसका अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हो या HTML कोड देखना चाहते हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसका सबसे पहले उसकी वेबसाइट ओपन करोगे, देन यू जस्ट प्रेस ऑल्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड, तो आपका मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। उसके अंदर व्यू ऑप्शन होती है, व्यू पे क्लिक करके यूल जस्ट क्लिक ऑन सोर्स। जब आप सोर्स पे क्लिक करोगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, HTML प्रोग्राम, whatever that person has used to create that website, right? So that's all for today. Have a nice day, kids.